Assalamu alaikum students, welcome to my YouTube channel Computer Learn Skill Academy. In today's lecture of SQL series, we are discussing about constraints. There are 6 types of constraints: primary key, unique key, foreign key, check default और not null. पर हम आज के लेक्चर में सिर्फ पढ़ेंगे प्राइमरी की और यूनिक की के बारे में, इनका बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो आइए हम अपना प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट करते हैं। मैंने अपना एडिटर ओपन कर लिया था और अब मैं अपना डेटाबेस सेलेक्ट कर लेती हूँ। मैंने अपना प्रीवियस डेटाबेस ले लिया। अब मैं एक छोटी सी टेबल क्रिएट कर लेती हूँ। क्रिएट टेबल कंपनी, इसमें आईडी देते हैं, आईडी इंटीजर नॉट नल प्राइमरी की। बाद नेम, वर्जन, अच्छा अब हम प्राइमरी की को समझते हैं कि प्राइमरी की क्या है। प्राइमरी की वो है जिसमें डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स नहीं होते, जिसमें रिपीटेशन नहीं होती, और प्राइमरी की जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है ईच रिकॉर्ड को टेबल में। और प्राइमरी की को हेड ऑफ द कॉलम भी कहा जाता है। और, और क्योंकि जिस भी कॉलम में हम प्राइमरी की लगाएंगे वो हमारा हेड ऑफ द कॉलम होगा। और हमें ये भी देखना है कि हम प्राइमरी की किस कॉलम में लगाएं। हम प्राइमरी की उस कॉलम में लगाएंगे जिसमें पॉसिबिलिटी हो कि उसमें रिपीटेशन ना हो। फॉर एग्जांपल हमने आईडी में प्राइमरी की लगाई, क्योंकि आईडी जो है वो हर किसी की, हर कस्टमर की, हर बंदे की अलग होती है, हर स्टूडेंट की अलग होती है, तो हम उसमें ही प्राइमरी की लगाएंगे। और प्राइमरी की मदद से हम हज़ारों लाखों, हमारे पास जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे कि स्पेसिफिक बंदे को हमें सर्च करना होगा तो हम प्राइमरी की हेल्प से उसको सर्च कर सकते हैं। और प्राइमरी की एक ही दफ़ा हमारी टेबल में लगेगी, मल्टीपल टाइम्स नहीं लगेगी। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आईडी के साथ प्राइमरी की लिख दिया है, मैं उसके बाद NIC लिखूँ तो उसके बाद उसके साथ भी मैं प्राइमरी की लगा दूँ तो ऐसा नहीं होगा, वो मिस्टेक हो जाएगी। तो एक टेबल में एक ही बार प्राइमरी की लगेगी। और यहाँ पे मैं साथ में इसको यूनिक कर देती हूँ। यूनिक कंस्ट्रेंट हमारा क्या काम करता है कि जिस कॉलम में हमने यूनिक लगा दिया है उसमें हम डुप्लीकेट वैल्यू नहीं रख सकते। फॉर एग्जांपल मैंने एड्रेस के साथ यूनिक लगा दिया है और मैं एक जगह पे कराची एड्रेस लिख रही हूँ, तो दूसरे स्टूडेंट का मैं एड्रेस कराची नहीं लिख सकती क्योंकि वो हमें यूनिक रखना है। तो बाज़ हम ऐसा करते हैं कि जो भी यूनिक वगैरह हो वो हम यूनिक लगाते हैं फ़ोन वगैरह के साथ, कि किसी का फ़ोन नंबर हमें यूनिक रखना हो तो उसके साथ हम यूनिक लगा देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल दो भाई हैं एक सेंटर में और दोनों सेम नंबर दे रहे हैं और हमने यहाँ पे यूनिक लगाया हुआ है, तो वो हमें मिस्टेक देगा कि दोनों नंबर सेम नहीं हो सकते, नंबर डिफरेंट होने चाहिए। तो आइए हम इसका काम देखते हैं, हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सिलेक्ट की क्यों लगा के हम चेक कर लेते हैं अपनी टेबल को। अब हम कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट करवा देते हैं। अब अपने कॉलम्स के नेम लिखते हैं। हमने आईडी खुद यहाँ पे इसलिए लिखी है क्योंकि हमने यहाँ पे आईडी को आइडेंटिटी नहीं रखा है, इसलिए हमें आईडी खुद लिखनी पड़ेगी। तीन रिकॉर्ड हम इंसर्ट करवा लेते हैं।
चलिए यूनिक की इसी से समझ लेते हैं। मैंने यहाँ पे यूनिक की लगाया था एड्रेस में कि एड्रेस सेम ना हो, तो इसलिए हमें ये मिस्टेक आई है क्योंकि मैंने सब में सेम एड्रेस लिख दिया, तो हमें यहाँ पे एड्रेस चेंज करना होगा। तो ये हमारा यूनिक की का काम है। यहाँ पे लिख देती हूँ अच्छा, हमारे रिकॉर्ड तो इंसर्ट हो गए हैं। सही है, हमारे रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुके हैं। अब हम प्राइमरी की के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मैंने कहा था कि प्राइमरी की में डुप्लीकेशन नहीं हो सकती और रिपीटेशन नहीं हो सकती। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे नंबर 3 पे ऑलरेडी रिकॉर्ड इंसर्टेड है, मैं नंबर 3 आईडी पे अगेन रिकॉर्ड इंसर्ट करवाऊंगी। नंबर 3 पे मैं यहाँ पे नाम भी चेंज कर देती हूँ और यहाँ पे सिटी भी चेंज कर देती हूँ क्योंकि ये मैंने यूनिक रखा है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इस्लामाबाद। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक आएगी कि यहाँ पे हमने प्राइमरी की कंस्ट्रेंट लगाया हुआ है, तो हम डुप्लीकेट रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं करवा सकते। ऑलरेडी 3 पे रिकॉर्ड इंसर्टेड है, तो यहाँ पे रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होगा। या फिर मैं इसको नल कर दूँ, यहाँ से भी आईडी हटा देती हूँ। अब इसको इंसर्ट करवाऊँ, अब भी नहीं होगा क्योंकि ये नल वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करता। तो ये है हमारा प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट। एक और चीज़, अब हम इसको आइडेंटिटी के साथ करके देखते हैं। मैं इस टेबल को यहाँ से इंटीजर प्राइमरी की को हटा देती हूँ मैं, और सिर्फ आइडेंटिटी लिखती हूँ। इसको आइडेंटिटी के साथ कर रही हूँ। टेबल को पहले ड्रॉप करना होगा। यहाँ पे मैंने आईडी दी हुई है, जबकि मैंने आइडेंटिटी ऊपर यूज़ किया है, तो इसको हम हटा देंगे। रिकॉर्ड हमारे इंसर्ट हो चुके हैं। अब मैं अपने नंबर 1 रिकॉर्ड को डिलीट करवाती हूँ। फर्स्ट रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। अब मैं एक न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट करवाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमने ऊपर प्राइमरी की नहीं लगाया, तो हमारा रिकॉर्ड सीक्वेंस में इंसर्ट नहीं हुआ है। जो मैंने पहले नंबर पर रिकॉर्ड डिलीट करवा दिया था, हमारा 4th नंबर का जो न्यू इंसर्ट करवाया रिकॉर्ड, वो हमारा 1st नंबर पर चला गया है। जबकि हम प्राइमरी की लगाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। अब हम प्राइमरी की लगा के देख लेते हैं, दोबारा इसी को करेंगे। टेबल को डिलीट कर दिया और अगेन हम टेबल को क्रिएट कर लेंगे और रिकॉर्ड इंसर्ट करवा देंगे। देन हम 1st नंबर रिकॉर्ड को डिलीट करवा देंगे। चेक करते हैं, हमारे पास 2 रिकॉर्ड है, 1st नंबर डिलीट हो गया है। अब मैं जब दोबारा रिकॉर्ड को इंसर्ट करवा रही हूँ, तो ये हमारा सीक्वेंस में अब
इंसर्ट हो रहा है। तो ये था हमारा प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट, जो हमें आई होप सो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी की हेल्प से कैसे हमारे हमारे डेटा में डुप्लीकेशन नहीं हो रही। सेम आईडी पे हम डेटा को इंसर्ट नहीं करवा सकते, हम नल वैल्यू नहीं दे सकते। और अगर हम प्राइमरी की देखें नहीं दे रहे हैं तो हमारा जब आईडी इंसर्ट करवा रहे हैं तो वो अगर हमने बीच में से कोई रिकॉर्ड डिलीट करवा दिया तो वो उसकी जगह पे जा रहा है। लेकिन अगर प्राइमरी की लगी होगी तो इजीली हमारा जो डेटा होगा वो आइडेंटिटी की वजह से ऑटो इंक्रीमेंट आईडी हो रही होगी, और जो हमारा डिलीटेड डेटा होगा उसकी स्पेस नहीं लेगा न्यू रिकॉर्ड। तो ये था हमारा प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट। और इसमें जब हमने आइडेंटिटी लगा दी है, प्राइमरी की लगाई है, तो इसमें भी वही कंसेप्ट है कि डुप्लीकेशन नहीं होगी, रिपीटेशन नहीं होगी। लेकिन अब आइडेंटिटी लगाई हुई है तो यहाँ पे मैं आपको ऐसे डायरेक्टली करके नहीं दिखा सकती कि इसमें मैंने जैसे कि 3 रिकॉर्ड्स इंसर्टेड हैं और मैं दोबारा नंबर 3 पे या नंबर 2 पे डेटा इंसर्ट करवाना चाहूँ तो इसमें एरर आएगी। लेकिन यहाँ पे परफॉर्म कैसे होगा वो, अगर मैं एक्सप्लिसिट वैल्यू दे रही हूँ, अगर यहाँ पे 1 देना है, वहाँ ऊपर आइडेंटिटी है, तो मुझे एक्सप्लिसिट वैल्यू देने के लिए आइडेंटिटी इंसर्ट ऑन करना होगा। तो फिर हमें ये समझ में आ जाएगा कि नंबर 3 पे जब मैं दोबारा इंसर्ट करवा रही हूँ तो वो हमें बताएगा कि नहीं प्राइमरी की लगी हुई है, आप इसमें दोबारा इंसर्ट नहीं करवा सकते। चलिए वो भी करके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे नंबर दूँ कि मुझे ना नंबर 2 पे ये डेटा करवाना है, सॉरी यहाँ पे कॉलम नेम होगा आईडी और यहाँ पे 2, नंबर 2 पे डेटा करवाना है इंसर्ट, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आइडेंटिटी की वजह से वो नहीं कर रहा है कि आपने अगर आपको आइडेंटिटी क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट है और हम यहाँ पे खुद से लिख रहे हैं 2 नंबर आईडी पे कि यहाँ पे ये डेटा इंसर्ट करा, तो ऐसे नहीं होगा। तो ये मैं आपको आइडेंटिटी के लेक्चर में भी समझा चुकी हूँ कि हमें आइडेंटिटी इंसर्ट ऑन करना होगा, देन हमें ये बताएगा। हम करके देख लेते हैं। सॉरी यहाँ पे मैंने टेबल का नाम नहीं दिया है, यहाँ पे हम टेबल का नाम देंगे। अब मैं यहाँ पे देखिए ये हमें बता रहा है कि प्राइमरी की लगी हुई है, इसलिए आप नंबर 2 जो ऑलरेडी इंसर्टेड है रिकॉर्ड, आप उस पर इंसर्ट नहीं करवा सकते। तो आई होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट प्राइमरी की का बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।